नमस्कार। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने घरों में खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनों के साथ होंगे। आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है हाउ टू लर्न फ्रॉम अ चाइल्ड। बच्चे से हम कैसे सीख सकते हैं। हमारे घर में एक छोटा बच्चा होता है और हम सब उसको बहुत प्यार भी करते हैं, दुलार भी करते हैं, कभी थोड़ा सा उस पर गुस्सा कर देते हैं क्योंकि हमें अपना काम भी करना होता है, वो डिस्टर्ब कर रहा होता है ना। तो अगर आप सही मायनों में ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं और ज़िंदगी को खुशी से जीना चाहते हैं तो एक बच्चे की जो एक्टिविटीज़ हैं उसको अच्छे से वॉच कीजिए और कितनी आसानी से एक बच्चा कोई भी नई चीज़ सीख सकता है। लेकिन अगर हम उसके कॉन्ट्रास्ट में बात करें तो हम मीन्स बड़े इतने अच्छे से नहीं सीख पाते हैं, या फिर कहना चाहिए इतनी जल्दी नहीं सीख पाते हैं। चाहे वो लैंग्वेज की बात हो, चाहे वो हैबिट की बात हो, कोई भी बात हो। कभी आपने छोटे बच्चों को देखा है कि उसके सामने आप कोई चीज़ रखो और अगर जैसे सपोज़ कार्टून की बात करते हैं, कार्टून अगर आपने लगा दिया है और वो देख रहा है तो क्या आपने कभी उसकी आइज़ को देखा, कैसे उसका आइज़ का कांटेक्ट होता है और कितनी क्यूरियोसिटी से उसको देख रहा होता है। कभी देखिएगा। मीन्स उसको दुनिया जहान की कोई परवाह ही नहीं है सामने क्या हो रहा है। इवन अगर वो खाना भी खा रहा है तो वो खाते खाते से वैसे ही रुक जाएगा और पेरेंट्स जो होते हैं फिर बोलते हैं भाई खाओ। तो उसका जो फोकस है मीन्स उसने सब कुछ छोड़ दिया। अभी उसके लिए जो करंट में जो चल रहा है, जो किस पसंद आ रहा है और वो उसको एंजॉय कर रहा है, फील भी कर रहा है। कभी उसको देख के हंस रहा है, कभी अलग अलग फेस एक्सप्रेशंस बना रहा है उसके अकॉर्डिंग जो वहाँ पे वो कार्टून में चल रहा है। तो वहाँ पे अगर उसके फेस एक्सप्रेशंस देखें तो उसका हम वहाँ से फोकस, कंसंट्रेशन और कितना डेडिकेट होके वो चीज़ देख रहा है वो हम सीख सकते हैं। कभी कभी आप ये देखिए कि वो छोटी से छोटी चीज़ों में खुश हो जाते हैं। अगर आप उनको एक चॉकलेट ला के देते हो तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है अगर थोड़ी देर पहले अगर आपने उनको थप्पड़ भी मारा था, वैसे तो मारना नहीं चाहिए और मतलब कहना चाहिए कि चले गुस्सा किया था या कुछ और रीज़न से उनको डांट पड़ी थी, तो वो वहाँ पे उनको बस चॉकलेट ला के दिया या आपने उनकी पसंद की चीज़ बना ली तो वो खुश हो गए। ऐसा नहीं है कि वो आपसे मुंह फुला के बैठ जाएं कि मैंने तो बात ही नहीं करनी है आपसे, आपकी दी हुई कोई चीज़ नहीं लेनी है। वहाँ पे वो सब कुछ भूल जाते, फॉरगेट एवरीथिंग। और जो करंट में जो उसको हैप्पीनेस मिल रही थी वो वहाँ से वो चॉकलेट लेते हैं, खाते हैं और बिल्कुल मस्त हो जाते हैं। वहाँ से आप चीज़ों को सीखिए कि कैसे चीज़ों को भूला जा सकता है। जो चीज़ बेकार है उसको याद रखने का मतलब ही क्या है। और अगर वो हमारे अगर अपने हैं तो बिल्कुल ही नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आपस में गिले शिकवे होते रहेंगे और बात बुरी भी लगती रहेगी, बात अच्छी भी लगती रहेगी और व्यूज़ में कॉन्ट्रडिक्शन होता रहेगा। क्योंकि ये पांचों उंगलियां बराबर जब नहीं है तो अगर एक फैमिली में भी अलग अलग लोग हैं तो अलग अलग व्यूज़ के होंगे, अलग अलग उनकी पसंद नापसंद होगी और वो एक दूसरे में कहीं ना कहीं एडजस्ट कर रहे होंगे। तो वहाँ पे उस बच्चे से सीखिए कि अभी क्या हुआ था, वो चीज़ ख़राब थी तो मैंने उसको कैसे फॉरगिव करना है, फॉरगेट करना है। और जो सामने वो अगर फिर से अगर मेरे पास कुछ लेके आ गया है तो मुझे उसको एक्सेप्ट हैप्पीली, इवन कहना चाहिए हैप्पीली एक्सेप्ट करना है और उसके साथ मस्त हो के उसको एंजॉय करना है, चाहे वो चॉकलेट हो या कहीं आप उसे घुमाने ले जाएं। ठीक है, मतलब माइंड को कैसे खाली रखना है ये हमें उससे सीखना है। उसको नहीं पता कल क्या हुआ था, जो भी हुआ था भूल गया वो। कल आपने उसको कुछ कहा था या बहुत ज़्यादा प्यार किया था या बहुत ज़्यादा डांटा था या किसी चीज़ के लिए मना कर दिया था
और वहीं पे अगर हम देखें, हम बड़े क्या करते हैं, अगर सपोज़ किसी ने हमारी इंसल्ट भी कर दी तो पूरी ज़िंदगी, चाहे 20 साल 25 साल हो जाए, वो हम दिल पे लगा के बैठे रहेंगे और हम ये सोचेंगे हमारा तो भाई अपमान हो गया, हमें तो इसने डांट दिया सबके सामने, हमें तो कुछ ऐसा वैसा कह दिया और उसको ऐसा नहीं कहना चाहिए, वैसा नहीं कहना चाहिए था, मैं बड़ा हूँ वो छोटा है, उसको मेरी बात माननी चाहिए, या फिर उसने मेरे साथ इतना कुछ किया, मैंने तो दिल पे लगा के बैठा हूँ, मैं 20 साल हो गए 25 साल हो गए, मैं तो इसको माफ़ ही नहीं कर सकता, इसकी तो ये गलती माफ़ करने के लायक ही नहीं है। मतलब सोचिए 25 साल तक आप वो एक बात यहाँ पे रख के बैठे रहे, इतने जैसे कोई आपकी बहुत ही कोई जैसे हीरे मोती सोना चांदी लोग संभाल के रखते हैं लॉकर में, तो लॉकर में आप उसको रखे रहे कि कहीं भाई बीच में चेक भी करते रहे, अगर वो सामने आ गया और कुछ रीज़न से कुछ बात उठ गई, किसी फैमिली में जो बातें हो रही तो फिर हमारा वह अहम जाग गया, नहीं नहीं ऐसे कैसे। अगर फैमिली में किसी ने बोल दिया अरे जो हुआ उसको भूल जाओ, अब आगे बढ़ो, वो तो किसी वजह से हो गया, उस समय सपोज़ वो ना समझता या उससे गलती हो गई, लेकिन नहीं, हम तो भाई दिल पे लगा के बैठे हैं, एंड आई तो कैन नॉट फॉरगेट, आई कैन नॉट फॉरगिव हिम। और वहीं अगर बच्चे से अगर हम सीखे तो ठीक है भाई, क्या हुआ था कल, कोई बात नहीं, आज क्या मिल रहा है, क्या हो रहा है, फिर से हंसी खुशी के साथ उसके साथ घूमने जाते हैं, उसके साथ हंसी मजाक करते हैं, उसके साथ खेलते हैं, और वो जो देता है वो हम खाते पीते हैं, सब कुछ उसके साथ, इवन सोते भी हैं। बोलते हैं बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं, बड़े नहीं सीख पाते हैं। अगर उनको कोई लैंग्वेज सिखाई जाए, इंग्लिश अगर हम लोग सीखें बोलना, स्पोकन इंग्लिश, तो हमें थोड़ी कठिनाई होती है, और नामुमकिन तो नहीं है बट कठिनाई होती है कोई भी अगर दूसरी लैंग्वेज सीखें तो। वहीं पे अगर हम बच्चों को कोई नई चीज़ सिखाते हैं, नई चीज़ क्या, उसके लिए लैंग्वेज स्टार्टिंग में तो नई चीज़ ही होगी, चाहे वो आपकी मदर टंग हो या फिर इंग्लिश हो। इंग्लिश बोला जाता है आजकल एक बहुत ही ज़रूरी लैंग्वेज हो गया है, जो इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप किसी के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, उसको सिखाइए और वो बहुत जल्दी सीख जाएगा। और वहीं पर अगर हम होंगे तो हम ये सोचेंगे मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है ये सेंटेंस, ग्रामेटिकली शायद, क्योंकि उसके दिमाग में इतने सारे सेंटेंसेस, उसने इतनी जो उसकी लाइफ हो गई, इतने साल जो निकल गए, वो इतने सारे सेंटेंसेस पढ़े हुए होते हैं, और वो वहाँ अपना दिमाग लगा रहा होता है कि नहीं ये गलत लग रहा है, ये इसको ऐसे होना चाहिए, और वहीं पे वो गलती कर बैठता है। और उसको तो बच्चों को जितना सिखाया गया था वो उसी हिसाब से उतने ही कर रहा होता है, क्योंकि माइंड में कुछ है ही नहीं, माइंड उसका एम्प्टी है, ब्लैंक है अभी, क्योंकि वो छोटा है, उसने इतनी अभी दुनिया देखी नहीं, बाहर से कोई इतने लोग उससे मेरे कॉन्टैक्ट में नहीं आया, उसका ब्रेन वॉश नहीं हो, कुछ नहीं हुआ, और वहाँ पे उसको जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो उसको अडॉप्ट कर रहा है, सीख रहा है, और जल्दी क्विक लर्नर। इसलिए बच्चों को बोला जाता है कि वो क्विक लर्नर होते हैं एज़ कम्पेरेटिव टू द यंगर्स। ठीक है, अब ये हो गया। अब बोलते हैं कि बच्चों की प्रेयर बहुत जल्दी सुन ली जाती है। क्यों? क्योंकि उनको किसी से दुश्मनी नहीं होती है, और वो ये नहीं जानते हैं कि भाई इसने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, उनको कोई ईगो वाली चीज़ नहीं होती है, इसलिए वो सच्चे दिल से जो भी प्रे करते हैं, क्योंकि बोला जाता है इससे कि बच्चे जो होते हैं बहुत प्योर होते हैं जब तक वो छोटे होते हैं। वो गाना तो आपने सुना ही होगा, इंसान जब तक बच्चा है तब तक समझो सच्चा है, ज्यों ज्यों उसकी उम्र बढ़ी, फिर क्या हो गया, उम्र बढ़ते साथ ही हमारा लोग ब्रेन वॉश करते हैं, और ब्रेन वॉश होता है तो फिर जानते ही हैं क्या होता है। तो इसलिए जैसे जैसे हम लोगों के कांटेक्ट में आएंगे, क्योंकि बुरी चीज़ें हम बहुत जल्दी सीखते हैं, बहुत जल्दी, है ना, और अच्छी चीज़ें थोड़ी सी क्योंकि कठिन होती हैं, डिसिप्लिन वाली होती हैं, इसलिए हमें थोड़ा टाइम लग जाता है सीखने में, और उसको हैबिट बनाने में, उसकी अपनी दिनचर्या बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग होती हैं।
इसीलिए बोलते हैं उनको, जो भी आप स्टार्टिंग में सिखा दो, अच्छी बुरी जो भी चीज़ें वो घर पे जो भी देख रहे होते हैं उस एनवायरनमेंट में, वो बहुत जल्दी सीखते हैं। इसीलिए बोला जाता है, बड़े बूढ़े हमारे बोलते थे कि बच्चों के सामने आप लड़ाई मत कीजिए, बच्चों के सामने कुछ उल्टा सीधा मत बोलिए, गाली वगैरह कुछ मत दीजिए, क्योंकि वो बहुत क्यूरियोसिटी से सुन रहा होता है। कभी आप घर में अगर कभी अपने कैमरा लगाना और वहाँ पे जो जितनी भी एक्टिविटीज़ चल रही होंगी, और वहाँ पे जब, क्योंकि हमें तो पता नहीं होता है कि हम उस समय किस मूड में हैं और कैसा किसके सामने क्या बोल रहे हैं, आते हैं हम देखते हैं, फिर उस कैमरे की जो रिकॉर्डिंग हुई है आप बाद में उसको देखिएगा कि जब आप हस्बैंड वाइफ किसी से बात कर रहे होते हैं या भाई बहन आपस में बात कर रहे होते हैं, वो जो छोटा बच्चा होता है बड़ा ही क्यूरियोसिटी से आपको सुन रहा होता है, देख रहा होता है, और आप उसके फेशियल एक्सप्रेशंस देखिएगा, फिर आप जानेंगे कि कितनी जल्दी वो सीख रहा होता है। वो सोच ही नहीं पाता एग्जैक्टली ये हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि वो तो बहुत छोटा है। बस उसको ये पता है कि हाँ ये कुछ बहुत तेज़ आवाज़ से बातें बोली जा रही हैं और ऐसा ऐसा बोल रहा है, कि कोई चिल्ला रहा है, कोई बहुत, क्योंकि वो जो चिल्लाने की आवाज़ होती है, डांटने की आवाज़ आती है, उसमें बहुत कर्कशता आती है। और जब हम बहुत सॉफ्टली बोलते हैं तो बहुत ही कहना चाहिए उसमें एक अपनापन लगता है, और ये लगता है बहुत शांति सी रहती है कि हाँ ये सब चीज़ें सही है। तो वो आवाज़ जो टोन है, वो सॉफ्टनेस है, वो अलग ही दिखाई दी जाती है। वो क्योंकि हमारा जो बर्थ हुआ, ये सब चीज़ें, ये वाले जो कैरेक्टर्स हैं, ये जो कहना चाहिए फीलिंग्स है, ये हम लेके पैदा हुए हैं, हमें ये सब इन सब चीज़ों का एहसास है। कोई डांट रहा होता है, कभी आप बिल्कुल छोटे बच्चों को डांट के देखिए, वो अपने आप मुंह बना लेगा। क्या मैंने उसे सिखाया कि भाई मैं डांट रहा हूँ तुम्हें, तुम सीखो, इसको डांट कहते हैं और तुम्हें ऐसा मुंह बनाना है। जब हम उसको प्यार से दुत्कार मतलब दुलार कर रहे होते हैं और बहुत ही प्यार से उसके साथ खेल रहे होते हैं, तो उसका फेस एक्सप्रेशन देखिएगा कि हमने उसको सिखाया कि ये इस तरह से, इसको प्यार कहते हैं, इसको प्यार से जो खेलना होता है, ये वाली ऐसी फीलिंग है। तो उस समय आपको ऐसे एक्सप्रेशंस बनाने हैं नहीं, वो बाय बर्थ ही लेके ये सब चीज़ उसके अंदर आई होती हैं, इनबिल्ट कह सकते हो आप। तो इसीलिए घर पे अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, तो हमें बहुत ही सोच समझ के अपने स्टेटमेंट्स को यूज़ करना चाहिए, अपनी एक्टिविटीज़ को करना चाहिए। और ठीक है, कभी गुस्सा आता है, कुछ भी आता है, तो एटलीस्ट कमरे में जाके उसको कमरा बंद करके आपको जो भी गिले शिकवे हैं वो वहाँ पे जाके दूर कीजिए, तब तक उसको कहीं बाहर भेज दीजिए, क्योंकि उसके सामने वो माहौल वो सामने आने ही मत दीजिए। क्योंकि ठीक है, मानती हूँ वर्क प्लेस है, वहाँ पे कुछ हो जाता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, हमारा मूड अपसेट हो जाता है और किसी पर हमें गुस्सा आता है, क्योंकि अभी हम उस स्टेज पे नहीं पहुँचे हैं जिसमें हम न्यूट्रल रहें, ना गुस्सा हो ना खुशी हो, है ना, और सब कुछ जो न्यूट्रल हो। तो वहाँ पे जब नहीं पहुँचे, तो अगर ठीक है आता है तो निकालना है, कहीं ना कहीं तो वो एनर्जी निकलेगी। अब वो एनर्जी निकलती कहाँ है? अपनों के ऊपर निकलती है, क्योंकि अपने ही वो लोग हैं जहाँ पे हमें बड़ा कॉन्फिडेंस होता है कि ये भाई हमसे कभी गुस्सा नहीं होने वाले हैं, बुरा नहीं मानने वाले, और अगर मान भी गए तो थोड़े टाइम के लिए, बाद में हमारा दोनों का बॉन्डिंग फिर से हो जाएगी। तो कोशिश कीजिए उनकी एक्टिविटीज़ से लर्न करने की, वो किस तरह से किस बात पे उनको हर्ट हो जाता है, और वो हर्ट होने के साथ ही वो उनका जो उस चीज़ से बोलते हैं ना, कभी कभी वो इतना उनका मन उखड़ जाता है कि वो उस चीज़ से नफ़रत तक करने लगते हैं। ये हमें उस समय एहसास नहीं होता है। जैसे आप लड़ाई झगड़ा बहुत कर रहे हैं, आपको तो लग रहा है कि आपका 2 साल या 3 साल का या 4 साल का बच्चा है, उसको इतनी समझ नहीं है, और वहीं आप पेरेंट्स दोनों लोग लड़ रहे हैं, बहुत लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं इवन, लेकिन बच्चे का माइंड, वो जो उसको कानों में जो आवाज़ें पड़ रही हैं, और वहाँ पे उसकी साइकोलॉजी बन गई कि ये दोनों आते हैं मतलब लड़ेंगे ही, तो कहीं ना कहीं उसके जो दिलो दिमाग को वो चीज़ हावी हो जाती है कि वो बड़े होकर ये डिसीजन ले लेता है कि मुझे शादी नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि शादी करेंगे तो लड़ाई होगी। उसके पीछे उसको रीज़न तो पता नहीं था, क्योंकि वो उस समय छोटा था, उसको नहीं पता था ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे रीज़न क्या है। उसने सिर्फ उतनी दुनिया देखी थी, अपना या तो घर देखा था, या आस पड़ोस के यहाँ जितना वो जाता था, या अपने रिलेटिव्स के यहाँ जाता था,
बस उतना ही, वहीं तक उसकी दुनिया सीमित थी। लेकिन उन बड़ों की दुनिया तो बहुत आगे तक थी, क्योंकि वो वर्क प्लेस पे जाते हैं, 10 लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, उनकी एक्सपीरियंस हो चुका होता है, नॉलेज होती है, इन्फॉर्मेशन भी होती है, उसको उसकी तरह से यूज़, यहाँ जाना वहाँ जाना, बहुत सारा स्ट्रेस और मसअप, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं पैरेलली दिमाग में। तो कहीं ना कहीं वो इन चीज़ों का अफेक्ट करता है। तो कोशिश कीजिए कि ये चीज़ें उनके सामने ना आए, ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन आप, या कहना चाहिए ऐसा, या इम्प्रेशन ऐसा उस पर ना छोड़े कि वो बड़े हो के उसके ऊपर वो इतना हावी हो जाए कि वो उसको, उस चीज़ से वो नफ़रत करने लगे और वो उसको इग्नोर करने लगे। क्योंकि आपको आज इस बात का एहसास नहीं होगा, लेकिन साइकोलॉजी ये कहती है कि ये जो इम्प्रेशन बचपन में डले होते हैं, इम्प्रेशन उसे मिले होते हैं, वही आगे जाके इतना हावी हो जाते हैं। समटाइम्स व्हाट हैपन्स कि वो मतलब कभी कभी बहुत आइसोलेट हो जाते हैं अपने आप, हर जगह उनको नर्वसनेस होने लगती है, और वो कहीं कहीं ना कहीं अपने आप को मतलब लोगों की भीड़ से अलग समझने लगते हैं, और कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, और कहीं ना कहीं वो मेंटल जो स्ट्रेस है उनका इतना बढ़ जाता है कि उनको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स हो जाते हैं लाइफ में। और अगर उनकी आप शादी या कुछ ऐसा जो हम अभी एग्जाम्पल लिया वो करा भी दो, तो उनके वो रिलेशंस हेल्दी नहीं होते हैं, चाहे उसका लाइफ पार्टनर जो है बहुत अच्छा ही क्यों ना मिले, लेकिन उसके माइंड में ये था कि भाई शादी हुई है मतलब लड़ाई तो निश्चित ही है, क्योंकि वो आएंगे और लड़ेंगे, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है, या फिर वो सामने अगर हमसे कुछ भी कह रहा होगा तो हम हावी हो जाएंगे कि ये मैंने उस समय ऐसा देखा था, मतलब ऐसा होता है। और कोई भी चीज़ अगर दिल दिमाग में अगर बस गई है तो उसको निकालना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा। और तब तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जब वो इम्प्रेशन अगर हमें बचपन में मिला हुआ हो तो, क्योंकि बचपन में मिली हुई अच्छी या बुरी कोई भी बात, कोई भी सीख हमारे पूरे लाइफ लॉन्ग रहती है। इसीलिए बोला जाता है बच्चों को स्टार्टिंग में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सिखा दो। तो अगर आप वास्तव में ज़िंदगी के मज़े लेना चाहते हैं, छोड़ दीजिए कि कौन गुस्सा था हमसे कौन नहीं था, ये ज़िंदगी बहुत छोटी है और हमें ज़िंदगी में खुश रहना आना चाहिए। ज़िंदगी प्यार करने के लिए कम पड़ जाती है, तो नफ़रत तो बहुत दूर की बात है। क्यों इन सब में नफ़रत करके लोगों से अपना टाइम वेस्ट करने का, जो इतना इम्पॉर्टेंट टाइम है, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट टाइम, इसमें से बहुत सारा टाइम तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल करने में और अपने जो डेली बेसिस पे जो काम करते हैं हम उनमें सब बीत जाता है, या घर के कुछ काम करने में। तो जो हमें क्वालिटी टाइम मिलता है उसमें फिर हम लड़ाई झगड़ा कर लेंगे, गलती हुई जस्ट फॉरगिव, इग्नोर द थिंग्स, डू नॉट स्टक इनटू योर माइंड। वो सब चीज़ें निकाल दीजिए, इससे कुछ नहीं होना है, इससे सिर्फ और सिर्फ आपको प्रॉब्लम ही होगी। तो अगर अपने दिमाग को स्ट्रेस फ्री करना चाहते हैं और ज़िंदगी का बच्चे की तरह आनंद लेना चाहते हैं और हमेशा उसकी उसी तरह से मुस्कुराना चाहते हैं, खुल के हंसना चाहते हैं, तो चीज़ों को भूलना सीखिए, उन लोगों को माफ़ करना सीखिए और इग्नोर करना सीखिए। अपने से छोटे हैं तो छोटा समझ के माफ़ कर दीजिए, और अगर आपसे बड़े हैं तो बड़ा समझ के माफ़ कर दीजिए उन्हें, क्योंकि दोनों ही केस में कहीं ना कहीं आप उनसे रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं, आप उनसे प्यार कर रहे होते हैं। तो जब किसी की आप रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं तो माफ़ करना तो और भी आसान हो जाता है, और वहीं अगर आप किसी से छोटे से प्यार कर रहे होते हैं तो भी माफ़ करना बहुत आसान हो जाता है। तो कोशिश कीजिए, अगर वास्तव में सीखना चाहते हैं तो घर में उस छोटे बच्चे को कंटिन्यूअस आप जितना हो सके उसको वॉच कीजिए, उसकी एक्टिविटीज़ को वॉच कीजिए कि वहाँ से हर एक चीज़, क्योंकि एक्चुअली अगर आप सच में सीखना चाहते हैं, कहीं ना कहीं अगर रास्ते से भटक गए हैं तो वो आपको सही रास्ते पे ले आएगा। इसलिए अगर है आपके घर में कोई छोटा बच्चा तो ज़रूर उसको देखिए, उसको वॉच कीजिए, और उनके सामने कुछ भी ऐसा गलत मत कीजिए जिससे कि आप वो इम्प्रेशन उनके दिमाग में छोड़ें, क्योंकि वो उन इम्प्रेशंस को बहुत सीरियसली लेते हैं। क्योंकि बड़े तो बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं समझदार होते हैं, यार छोड़ दो, बचपना है ना, उसमें छोटा है ना,
ठीक है, कहीं ना कहीं हम मान भी जाते हैं, लेकिन बच्चों को हम नहीं समझा सकते उसके दिल पे कौन सी बात ज़्यादा इम्प्रेशन छोड़ गई या कौन सी नहीं छोड़ी। ये हमें उस समय एहसास नहीं होता, ये हमें बहुत आगे जाके पता चलता है कि शायद इट माइट भी उस वजह से ऐसा हुआ हो, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और वहाँ से उसको निकालना, उसकी इस चीज़ को दिमाग से बिल्कुल इरेज करना या उसको उस मैटर को रिजॉल्व करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। समटाइम्स वी कैन कॉल इट एज अ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि पहली बात तो ये लड़ाई झगड़ा ना करें, और बच्चों के सामने तो बिल्कुल ना करें, और बच्चों से कोशिश कीजिए सीखने की। अंत में आपसे विदा चाहूँगी और भगवान से ये दुआ करूँगी कि हम सब लोग इसी तरह खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।